प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बगावत करते हैं या कुछ और घटनाक्रम चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो फिर स्थिति क्या कुछ रहने वाली है हिमाचल में राजनीतिक लिहाज से और सरकार के लिहाज से। जी कमल। और देखिए नासिर, आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश का रहा है वो काफी दिलचस्प रहा। दिन भर एक सवाल था कि राज्यसभा की सीट कौन जीतेगा। आखिरकार कांग्रेस ने हार मान ली है। 34-34 का ड्रॉ नतीजा रहा, लेकिन पर्ची के माध्यम से बीजेपी की जीत हुई है। राजेंद्र राणा अपने घर जा चुके, जो उन्होंने अब हमसे बातचीत करके जानकारी दी है। खबरें अब तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि अपने घर जा रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया है जवाब मिलेगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि इस समय सवाल यह है कि अगर बगावत करते हैं कांग्रेस के और अन्य विधायक, यानी अन्य विधायक समर्थन लेते हैं सरकार से, और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अगर बगावत करते तो आंकड़ा क्या है स्क्रीन पर आपकी ये है। जी हां, अगर बगावत करते कांग्रेस के 6 विधायक जो कि राज्यसभा के चुनाव में बगावत कर भी चुके हैं, उन्होंने व्हिप जो जारी की थी उसका पालन नहीं किया, क्रॉस वोटिंग की है, यह माना कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ने। तो आप देख सकते हैं, पहले देखिए कुल सीट कितनी है विधानसभा की, एक एक करके समझिए। यह सबसे बढ़िया पैटर्न है जो हम समझ जा रहे हैं, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस क्या होगा यह सवाल बड़ा है, यानी कि विधानसभा के पटल पर क्या होगा यह सवाल बड़ा है। कुल विधानसभा की सीट 68, जिसमें 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे जब चुनाव के नतीजे सामने आए, और बीजेपी के पास 25 विधायक थे, यानी कि 25 विधायक जीत कर आए। अब आप आंकड़ा देख सकते हैं, 25 और 40, उसके बाद 3 विधायक अन्य, यानी कि 65 प्लस 3 68 होते हैं, यह कुल आंकड़ा है। लेकिन आज का जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके मुताबिक अगर 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के छिटकते हैं, अगर वहां पर अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी लाती है और वोटिंग होती है, और 6 ने अगर वोटिंग नहीं की या फिर वो नहीं आए, तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर ये बीजेपी के पाले में गए तो आप देखिए आंकड़ा 25 प्लस 6 31 प्लस 3 अन्य 34, कांग्रेस पार्टी 40 माइनस 6 यानी कि 34 34 34, यानी कि मैच यहां भी ड्रॉ। और ये कह सकते हैं कि विधानसभा में अगर ये हुआ तो ये भी इतिहास में बहुत कम देखा गया है। इस तरह से 34-34 का आंकड़ा टाई होगा। फिर सवाल यह है कि सत्ता किसके हाथ में होगी, या फिर कांग्रेस का और भी कोई विधायक तोड़ा जाएगा क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी क्या, यह सवाल बड़ा है। 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में किया, ये हम अब कह सकते हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार को जीत दिलाने में उन्हीं 6 विधायकों की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट विधायक भी बड़ी भूमिका में नजर आए हैं। 25 प्लस 6 31 प्लस 3 34 तभी होते हैं वोट, तभी वोट की वैल्यू होती है, तभी राज्यसभा के लिए हर्ष महाजन गए हैं। उनकी सीट अगर पक्की की है राज्यसभा में, सबसे बड़ी भूमिका हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हुई है इन 6 कांग्रेस के विधायक और 3 अन्य के विधायक। राजीव बिंदल साहब इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत बधाई सर आपको। राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जो नामुमकिन सा लग रहा था वो मुमकिन कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हिमाचल प्रदेश की जनता पिछले 1 साल के कांग्रेस शासन से त्रस्त थी, और जो कांग्रेस के माननीय विधायक हैं वो जनता में छवि खराब होने के कारण डर रहे थे। जनता उनको पूछ रही थी कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, और बाकी सभी लोग भी इस बात को लेके परेशान थे कि सबसे आज तक के इतिहास की और नाकारा सरकार ये है, उसी का ये परिणाम है कि बड़ी मात्रा में विधायकों ने सरकार के खिलाफ वोट किया है। ये जहां माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र और माननीय अमित शाह जी, उनके और शुभ कर्मों का परिणाम है, उनको बधाई है। वहीं हम ये कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो त्रस्त थी, उसने ये संदेश दिया है कि जो वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है वो और अब सत्ता में रहने का अपना अधिकार खो चुकी है।
सर, आपकी जेपी नड्डा से बातचीत हुई थी, हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे हिमाचल के दर्शकों को, देश के दर्शकों को। क्या बात हुई सर आपकी, क्या कहा जेपी नड्डा साहब ने? राजीव जी। कि जहां राज्यसभा की जीत जी। है, वो राज्यसभा की जीत से और आगे बढ़ करके ये संदेश है कि ये सरकार फेल हो चुकी है। मॉरली भी इसका मॉरल समाप्त हो चुका है। मॉरली द गवर्नमेंट टू डिजाइन, और टेक्निकली तो हमने देख ही लिया है कि ये बहुमत खो चुके हैं। ठीक है। इतना मुझे कहना है। यानी फ्लोर ऑफ द हाउस में बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। कल बजट पास होना है जी। वास्तव में माननीय स्पीकर महोदय, उसमें वोटिंग उनको करानी चाहिए। ओके। और वो वोटिंग कराएं ताकि जनता को न्याय मिल सके और स्पीकर पद की गरिमा भी और बड़ी हो सके। राजीव जी, 34-34 का मुकाबला नजर आया है और विधानसभा में वोटिंग होगी तब भी 34-34 का नजर आएगा, या कोई और कांग्रेस विधायक आपके पाले में आएगा? बात है जी। इससे जो ज्यादा बड़ी बात है, इसको हम 34 से मत टांगते। जी। 25 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे और 25-34 में बदल गए। ये अजूबा है। 70-75 साल में न भूतो और भविष्य में भी शायद ऐसा नहीं होगा। ठीक है। कि इतनी बड़ी संख्या में और वोट दिखा करके डालना, ये और किसी के लिए भी कितना बड़ा विषय है कि वो विधायक है, वो दिखा के डाल रहा है। दिखाने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जी। उसके बावजूद वो वोट डाल रहा है, यानी दिस इज द हाइट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। राजू जी, अंतिम सवाल है मेरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधायकों ने अपना ईमान बेच दिया जिन्होंने बीजेपी का सपोर्ट किया, और हिमाचल की जनता जानना चाहती है आपने ऐसा क्या किया कि ये विधायक आपके पाले में आ गए और इंडिपेंडेंट भी आपके पाले में आ गए? ये तो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों के कारण ये उनसे दुखी होकर के आए हैं जी। और जो वहां पर बैठे हैं वो उनका ईमान सही है जी। जो जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उनका ईमान खराब हो गया। आपने कांग्रेस की सरकार ने 1500 संस्थान बंद कर दिए जी। इन एमएलए के स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए जी। अस्पताल बंद कर दिए जी। तो फिर उसके बाद ये उन्हीं को वोट देंगे क्या? और ये बोलते हैं कि हमारे लिए डेवलपमेंट के काम बंद हो गए। जब काम बंद हो गए तो वो किसके लिए वोट करेंगे भाई? ठीक है। ठीक है। इसलिए ये जो वोट है जी। ये सरकार की कार्यशैली के खिलाफ वोट है जी। ये जनता का पूरा संदेश। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया खबरें तक से जुड़ने के लिए। राजीव बिंदल साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल हमारे साथ जुड़े थे, कई बड़ी बातें उन्होंने कही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर भी पलटवार किया है। और सबसे बड़ी बात, अभी असल खेल बाकी है, विधानसभा की कार्यवाही देखिएगा क्या होने वाला है। राजीव बिंदल ने एक बड़ी बात कही है कि स्पीकर को वोटिंग करवानी चाहिए अब, और 34-34 का आंकड़ा था। एक बार फिर से वो आंकड़ा दिखाइए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं वो आंकड़ा, ताकि देख सके विधानसभा के पटल पर क्या हो सकता है। एक बार वो आंकड़ा देखिए, उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले वो आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, दिखाइए एक बार। ये देखिए आप, हिमाचल में बगावत हुई तो क्या होगा? कुल विधानसभा की सीट 68 है, बहुमत का आंकड़ा 35 है। यहां पर बीजेपी के पास 34 विधायक हो गए, कांग्रेस बीजेपी के पास भी। विधानसभा में क्या होने वाला है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे।